अमर सिन्हागढ़ की राजकुमारी राधा अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। उसका महल स्वर्ण से जड़ा हुआ था और उसकी सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि वहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन कहते हैं, लालच और हिम्मत के आगे कोई सुरक्षा टिक नहीं पाती। अर्जुन नाम का एक चालाक और होशियार चोर था, जो अब तक कई महलों में चोरी कर चुका था। लेकिन इस बार उसकी नजर अमर सिन्हागढ़ के राजमहल पर थी। उसने सुना था कि वहां अनमोल हीरे जवाहरात हैं, जो अगर उसके हाथ लग जाए तो उसका जीवन संवर सकता है। रात के अंधेरे में अर्जुन महल की ऊंची दीवारें फांद कर अंदर घुस गया। वह सावधानी से चल रहा था, लेकिन जैसे ही उसने राधा के कमरे में प्रवेश किया, एक झंझनाहट की आवाज हुई। राधा की नींद खुल गई। वह तेजी से उठी और एक पल में ही समझ गई कि कोई चोर आया है। कौन हो तुम? उसने सख्त आवाज में पूछा। अर्जुन ने जवाब नहीं दिया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन राधा ने अपने नौकरों को आवाज दे दी। अगले ही क्षण महल के सिपाही अर्जुन को पकड़ने के लिए दौड़े। लेकिन अर्जुन कोई साधारण चोर नहीं था। वह बहुत फुर्तीला था। वह इधर उधर छलांग लगाता हुआ भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी राधा ने चालाकी से एक रस्सी उठाई और अर्जुन के पैर में फेंक दी। अर्जुन का संतुलन बिगड़ा और वह जमीन पर गिर पड़ा। सिपाहियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। इसे कारागार में डाल दो, राधा ने आदेश दिया। राजकुमारी के आदेश पर सिपाही अर्जुन को बंदीगृह में डालने लगे। लेकिन तभी राधा ने सोचा, यह चोर इतना चालाक है कि अगर मैंने इसे जेल में डलवाया तो ये वहां से भी भाग जाएगा। मुझे इसे अपने ही महल में बंद रखना होगा। उसने सिपाहियों से कहा, इसे मेरे महल के एक कक्ष में बंद करो। इसकी देखभाल मैं खुद करूंगी। सभी लोग हैरान रह गए कि राजकुमारी यह क्या कर रही है, लेकिन वे राजकुमारी की आज्ञा टाल नहीं सकते थे। अब अर्जुन को एक शानदार लेकिन मजबूत कक्ष में बंद कर दिया गया। तुम मुझे क्यों यहां कैद कर रही हो? उसने राधा से पूछा। क्योंकि मैं चाहती हूं कि तुम अपनी गलती का एहसास करो, राधा ने उत्तर दिया। अर्जुन को यह सुनकर हंसी आ गई। तुम समझती हो कि तुम मुझे सुधार सकती हो? राधा ने उसे अनदेखा किया और हर दिन उसके लिए भोजन और वस्त्र भेजने लगी। अर्जुन को धीरे धीरे एहसास हुआ कि राधा बाकी लोगों से अलग है। वह कठोर होने के साथ साथ दयालु भी थी। धीरे धीरे अर्जुन और राधा के बीच बातचीत होने लगी। राधा उससे पूछती कि वह चोर क्यों बना। अर्जुन ने बताया कि उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था और जब उसके माता पिता को राजा के सैनिकों ने मार डाला तो उसने बदला लेने के लिए यह रास्ता चुना। राधा को अर्जुन की कहानी सुनकर दुख हुआ। उसे लगा कि अर्जुन के अंदर अच्छाई अभी भी बाकी है। समय बीतता गया और नफरत की जगह धीरे धीरे प्रेम ने ले ली। एक दिन राधा ने अर्जुन से पूछा, अगर तुम्हें एक नया जीवन शुरू करने का मौका मिले तो क्या तुम यह जीवन छोड़ दोगे? अर्जुन चुप रहा। राधा ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूं। अर्जुन चौंक गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि एक राजकुमारी जो खुद इतनी सुंदर और शक्तिशाली थी, उसे पसंद कर सकती थी। राजकुमारी, मैं एक चोर हूं। मेरा और तुम्हारा कोई मेल नहीं। प्यार किसी मेल की परवाह नहीं करता। मैं तुम्हें दिल से चाहने लगी हूं। अर्जुन अर्जुन ने राधा के शब्दों में सच्चाई देखी। उसे भी महसूस हुआ कि वह राधा को पसंद करने लगा था और फिर दोनों के बीच प्रेम कहानी शुरू हो गई। समय बीतता गया और दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। लेकिन यह प्रेम कहानी ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रह सकी। राधा ने अर्जुन के बच्चे को अपने गर्भ में पाल लिया था। जब महल में इस बात का पता चला तो हड़कंप मच गया। राजा और रानी को जब यह बात मालूम हुई तो वे क्रोधित हो गए। यह कैसे संभव है राजा? गर्जे हमारी राजकुमारी। एक चोर के साथ राजा ने आदेश दिया कि अर्जुन को तुरंत मृत्युदंड दिया जाए। राधा ने अर्जुन को बचाने के लिए अपने पिता से विनती की, लेकिन राजा नहीं माने। तभी अर्जुन ने खुद राजा के सामने आकर कहा, मुझे कोई सजा मंजूर है, लेकिन कृपया मेरी प्रेमिका और मेरे होने वाले बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचाए। राजा अर्जुन की ईमानदारी देखकर चौंक गए। उन्होंने एक कठिन परीक्षा रखी। अगर तुम 3 खतरनाक चुनौतियां पूरी करोगे तो मैं तुम्हें और राधा को एक साथ स्वीकार करूंगा। अर्जुन ने चुनौतियां स्वीकार की। पहली चुनौती थी एक विशाल शेर से लड़ना। अर्जुन ने अपनी फुर्ती से शेर को हरा दिया। दूसरी चुनौती थी एक खतरनाक जंगल से अमूल्य मणि लाना। अर्जुन ने यह भी सफलतापूर्वक कर दिखाया। तीसरी और सबसे कठिन चुनौती थी एक दुश्मन राज्य के राजा को हराना। अर्जुन ने अपनी चतुराई से यह भी कर दिखाया। राजा ने उसकी बहादुरी देखी और उसे अपनी बेटी का पति स्वीकार कर लिया।
कुछ महीनों बाद राधा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अर्जुन अब केवल एक चोर नहीं था, वह राजकुमारी राधा का पति और अमर सिंहगढ़ का राजकुमार था। इस प्रकार एक चोर और एक राजकुमारी की अनोखी प्रेम कहानी ने एक सुखद अंत पाया।